सर, जिन पर ज्यादा अटैक कर रहे हैं आप, जिनके चेहरे पर सबसे ज्यादा आप लोगों को शक है, उन्हीं के पार्टी के प्रवक्ता से जान लेते हैं। अब परिमल जी देखिए, आप पर आपके विरोधी अटैक कर रहे हैं, आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि जो कभी सीना तानकर थाली को खींचा करते थे वो आज चरण वंदना करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या मजबूरी है सत्ता की? देखिए प्राची जी, जहां तक कांग्रेस की स्थिति है, आपने हाल में ही सुना अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा। एक्चुअली कांग्रेस को तो जनता नकार चुकी है। बेसिकली बिहार में कांग्रेस वेंटिलेटर पर है और अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। आत्मस्वाभिमान भी खो चुकी पार्टी है। और जब ये समझ चुके हैं कि अब तो जनता इनको भाव देने वाली नहीं है, तो ये राष्ट्र विरोधी क्रियाकलापों में संलग्न है। अब समझिए कि ट्रंप ने कहा कि जो राजीव गांधी फाउंडेशन है सोनिया गांधी का या कांग्रेस पार्टी की बेसिकली, तो वो एक्चुअली जॉर्ज सोरेस जैसे लोगों से चंदा इकट्ठा करके भारतीय लोकतंत्र को प्रभावित करने का प्रयास करती है। अब समझिए कि ये भ्रम फैलाने का प्रयास करता है कि संविधान खतरे में। सबसे बड़े खतरे तो ये भारतीय लोकतंत्र के लिए है। इससे इनके जो क्रियाकलाप हैं, मेहुल चौकसी जो पीएनबी के घोटाले में आरोपी रहे हैं, राणा थोड़ा सा कपूर कॉन्टेक्स्ट से बाहर हो रहे हैं आप। मैं आज तो बिहार की चर्चा कर रही हूँ। अभी देखिए, कंचना जी हो चाहे तहसीन जी हो, उन्हें चिंता हो रही है नीतीश कुमार जी की। परिमल जी, नीतीश कुमार जी की चर्चा हो रही है। कंचना जी को ये चिंता है कि आपकी पार्टी को खत्म ना कर दें, आपके चेहरे को ना हटा दें चुनाव जीतने के बाद। लाडला कहीं खतरे की घंटी का संकेत तो नहीं? नहीं, कभी नहीं। आप अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि किसी नेता ने ये नहीं कहा कि नीतीश कुमार 2025 में सीएम के चेहरा होंगे। मैं आपको बतला दूं कि एनडीए का जो गठजोड़ बिहार में है, इन दिनों हमारे यहाँ जिला स्तरीय एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहे हैं और प्रत्येक जो 5 पार्टियां हैं, हम लोग जो सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं या बिहार के विकास के प्रति जो संकल्पित हैं, तो प्रत्येक दल के प्रदेश अध्यक्ष बार बार कह रहे हैं कि 2025 225 फिर से नीतीश। आखिर इनके कान में ये बात क्यों नहीं जाती है? तो चूंकि ये नेगेटिविटी के शिकार है। कान में क्या, वो तो नीतीश जी के बेटे के कान में भी नहीं जा रही है। परिमल जी बताइए ना, जो सक्रिय राजनीति से दूर हैं, उन्हें मीडिया के सामने आकर कहने की जरूरत क्यों आन पड़ी कि नीतीश जी को चेहरा घोषित करिए? नहीं, ऑलरेडी पर्टिकुलर नीतीश कुमार जिस तरह काम कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि ये तो जंगल राज के समर्थक हैं कांग्रेस वाले। और जंगल, अब आप समझिए कि तेजस्वी जी जो बोलते हैं, कभी कभी जो स्टेटमेंट देते हैं कि बिहार में शिक्षा छोड़िए, आप अपने नेता के बारे में बताइए ना। मैं तो पूछ रही हूँ आपके नेता के बेटे के बारे में, जो अचानक से मीडिया के सामने आकर बयान दे रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि भाई चेहरा घोषित करिए नीतीश कुमार को। तो जब उन्हें नहीं अभी विश्वास हो रहा, तो कांग्रेस और कंचना जी को कहां यकीन हो जाएगा? परिमल जी, आप निश्चिंत रहें। आदरणीय नीतीश कुमार बिहार में विकास के, महिला सशक्तिकरण के, दलितों के उत्थान के और समग्र विकास के सबसे बड़े चेहरे हैं। अच्छा चलिए, इस बात का जवाब मैं अरविंद वाजपेयी जी से ले लेती हूँ। शायद सर आप मेरे प्रश्न को नहीं समझ पा रहे। अरविंद वाजपेयी जी, देखिए बिहार के विपक्ष में एक अलग सी शंका है। उन्हें लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी धोखा करने जा रही है नीतीश कुमार जी के साथ। चिंता हो रही है कंचना जी को, तहसीन पूनावाला जी को, कि बिना नाम घोषित किए आप चुनाव तो लड़ लेंगे लेकिन हाल कुछ बेहाल कर देंगे उनका। प्राची जी, इनको शायद हमारा नारा सुनाई नहीं दे रहा, जो हम बिहार में लग रहा है कि 2025 जीतेंगे 225। अपनी चिंता करें ना, हमारा तो इंटैक्ट है। वो तो आज भी दिख गया कैसे इंटैक्ट है। 7 मंत्री बने बीजेपी के, कहीं से किसी तरीके की कोई आवाज ना आई है ना आएगी। देखिए एक सेकेंड, मैं ये कह रहा हूं कि इनको अपनी चिंता करनी चाहिए, हमारी चिंता ना करें। हम तो बार बार डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि एनडीए इंटैक्ट है, एनडीए की डबल इंजन की सरकार चल रही है। आज 7 मंत्री और जुड़ गए हैं और पूरा विकास बिहार का लगातार जारी है। और जब हम कंपेयर करेंगे तो जंगल राज से ही करेंगे। 55 साल कांग्रेस और लालू जी की सरकारें रही हैं, 55 साल बनाम 20 साल करेंगे हम, और उस वक्त क्या पोजीशन थी और आज क्या पोजीशन है ये भी कंपेयर करेंगे। क्योंकि जो युवा वोटर है आज का, उसने देखा नहीं है जंगल राज क्या होता है, उसको हमको बताना पड़ेगा। आज घर घर में जल है, घर घर में बिजली है। अब लालटेन का जमाना नहीं है और ना जात पात का जमाना है। कहीं ये सोच रहे होंगे एमवाई का समीकरण हो जाएगा और जीत जाएंगे। विकास चाहिए, विकास कर रहे हैं। कितना बजट होता था इनका? 17-18 हजार करोड़ रुपए का होता था 2005 से पहले, आज 70 हजार करोड़ का पहुंच गया है। मतलब कितने काम गिनाए, जनता को नजर आ रहा है
कि बिहार कहाँ पहुंच रहा है। बिहार में भी एक छोटी सी सिटी में भी अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, पूर्णिया में, उसका एडवर्टीजमेंट भी मैं देखता हूँ। पूर्णिया में बकायदा दिल्ली की तरह रेजिडेंशियल सोसाइटी एंड अपार्टमेंट, कभी सोचा था आपने? पटना पे रिवर फ्रंट, गंगा रिवर फ्रंट कैसा जबरदस्त बना हुआ है, मतलब क्या क्या गिनाया जाएगा। उस तरफ ध्यान रखिए। और तेजस्वी बाबू पूरे परिवार को, लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती और एक और, सबको 11 तारीख के लिए सीबीआई कोर्ट ने सम्मन कर दिया है। लैंड जॉब स्कैम जो इन्होंने किया था कि नौकरी के वर्जे जमीन लिखवाते थे, उसको सम्मन। जवाब दीजिए इस पे कंचना जी। 20 साल का विकास आपको नहीं दिख रहा? देखिए एक एक नेता लिस्ट लेकर बैठा है, कहां पर कितना विकास हुआ है 20 सालों में सब बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हो, जेडीयू हो, चाहे एलजेपी हो। वाजपेयी जी और देंगे भी नहीं, क्योंकि अभी इनका लिखा हुआ ना वो एलजेपी और ब्रैकेट में आर, एलजेपी से एलजेपी आर हो गए और 2 फ्रैक्शन में तोड़ने वाली इनकी पार्टी को कोई और नहीं, भारतीय जनता पार्टी ही है। तो जख्म इनके ताजा है अभी, तो ये और किसी पार्टी पे सलाह नहीं देंगे और ना ही बोलेंगे, क्योंकि ये खुद ही टूटे हुए हैं। और दूसरे क्या 75 साल में अकेले भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना पाई है बिहार में, और आगे 100-150 साल तक सपना ना ही देखे तो अच्छा है, क्योंकि बनाने वाली नहीं है।